So she is a principal, a powerhouse, and a transformation queen. We will meet Madhulika Holkar from Indore, who is been sailing her healthy journey for 18 months and counting. Madhulika ji, welcome to the group. Uh, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? दे दिया। थैंक यू सर। मधुलिका जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप एक स्कूल हाँ। प्रिंसिपल है और आपका शेड्यूल काफी हैक्टिक होता होगा, राइट? ऐसा हम्म। क्या मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि अब हेल्थ पे फोकस करना ही पड़ेगा? कोरोना लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, मैंने एकदम 70 केजीज मेरा पुट ऑन हो गया था। फिर स्कूल रीओपन हुए तो मुझे ऐसा थोड़ी डलनेस फील होती थी स्कूल में एक्टिविटीज परफॉर्म करने में। तो मुझे ऐसा लगा कि अब है ना, मुझे अब वेट लूज करने के लिए ध्यान देना चाहिए। ओके, तो ये आपका स्पेसिफिक ट्रिगर था जिसमें आपने वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप शायद कोरोना ने आपको इंस्पायर कर दिया, राइट? यस 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 यस। हाँ। ओके, स्कूल चलाना मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता है। उसमें प्लानिंग, स्टाफ कोऑर्डिनेशन, पेरेंट्स से बात करना और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। प्रिंसिपल्स लाइफ बहुत डिमांडिंग होती है। ऊपर से डेली ट्रैवल करना इंदौर से एक रिमोट एरिया में जहां इनका स्कूल है। साथ ही में घर पे 2 बच्चे, पेरेंट्स, स्पाउस, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप खुद अकेले संभालते हो। तो ये आप कैसे मैनेज कर पाए ड्यूरिंग द वेट लॉस जर्नी? ये सब करने के बाद मैंने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन के समय मैंने अपने आप को फोकस करा कि नहीं, मुझे अब अपने आप में थोड़ा चेंज लाना है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्दी रहूंगी तो मैं इन सब पर ध्यान दे पाऊंगी। दैट्स वाई। करेक्ट, अगर हम हेल्दी हैं सो वी कैन ऑब्वियसली चेंज द वर्ल्ड। इस जर्नी में सबसे बड़ी चैलेंज अगर रही है तो वो क्या रही है और आपने उस चैलेंज को कैसे हैंडल किया? स्टार्टिंग में तो जैसे लगता था कि ये ना, अपने को जैसे न्यूट्रिएंट्स पे जाना था और अपने को न्यूट्रिशनल फूड लेना था, तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि मैं, अरे मुझे ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने जो मुझे गाइड किया कि नहीं, इसके भी ऑप्शंस बताए, तो उसके बाद मुझे सब अच्छा लगने लगा। राइट, स्कूल का रूटीन और हेल्थ गोल्स कभी क्लैशेस हुए हैं क्या? हम्म। और आपने दोनों को बैलेंस कैसे करा? नहीं, कभी नहीं आया, क्योंकि मैंने अपना बना लिया था कि दिन भर में मैं, जो आप लोगों ने मुझे न्यूट्रिशनल फूड्स के लिए जो गाइड किया था कि आपको ये लेना है, उस पे मैं फॉलो करती रही। और शाम को मैंने बिल्कुल अपनी हेल्थ के लिए बना लिया था कि डेली वॉकिंग करना है। इतने स्टेप्स वगैरह मैंने वॉकिंग करके करा, क्योंकि मेरे पास नी पेन था, मेरे जॉइंट पेन था मेरे साथ, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी। तो शाम के टाइम का मेरा बिल्कुल 1 डेढ़ घंटे का वॉकिंग था, मैंने बिल्कुल उसमें कोई भी बिना रुकावट सारा कर लिया। Great. So you followed diet, followed nutrition, you followed your workout routine, Yes, means you yes. followed me ultimately हाँ, जो जो यस। मैंने आपको गाइड करा था। सही ओके, सही, बिल्कुल 10 सही। केजीज वेट लॉस 10 केजीज वेट लॉस करना आसान नहीं है और आसान ये भी नहीं है कि आप 18 महीनों से ज्यादा उसको मेंटेन कर पा रहे हो। काफी इंस्पिरेशनल है। आपकी कंसिस्टेंसी का सीक्रेट क्या है? नहीं, मेरे को अब वो चीज सब रूटीन में आ गई, हैबिचुअल हो गई ना, तो इसलिए अब उसको मेंटेन कर पा रही हूँ। अब ये हो गया है कि मैंने अपने आप को उसको उन सब चीजों का हैबिट में ही डाल लिया है। यानी आज भी ये है कि 1.5 साल से मेरा 1 घंटे का वॉक है नहीं है। डाइट मेरी वही की वही है। सब चीजें लेना है लेकिन लिमिट में लेना है, और बस अपना डेली रूटीन जो वॉकिंग का है वो बिल्कुल फॉलो करना है। तो वो चीज अब हैबिचुअल हो गई, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। करेक्ट, वेट लॉस के साथ साथ आपने मुझे बताया था कि आपकी स्किन ग्लो कर रही है, एनर्जी लेवल भी आपके हाई हो चुके हैं और
प्री मेनोपॉज हाँ, में भी आप ओवरकम कर चुके हो, तो किस चीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको लगता है? मुझे लगता है मैं तीनों ही चीजें अच्छे से कर पाई, और ये वाकई बिकॉज ऑफ दिस प्रोग्राम की वजह से, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हुआ उस वजह से वाकई में इन सब चीजों से ओवरकम हो पाई। अगर वाकई ये नहीं रहता तो मैं कर ही नहीं पाती, और आप लोगों के सपोर्ट्स की वजह ओके, से। ग्रेट। हम्म। आप प्री मेनोपॉज के बारे में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, और हाँ, वेट लॉस होने के दौरान या उसके बाद आपको क्या फर्क पड़ा है, थोड़ा सा बताएंगे? नहीं मैं बताती हूँ ना, मेरे को पहले तो जॉइंट पेन हो गया। जॉइंट पेन होने लग गया था वेट गेन करने के साथ साथ, और प्री मोनोपॉज के कारण मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे थे, तो मेरा जो पीरियड्स थे वो इरेगुलर हुए थे। वाकई वो 4 महीने का जो मैंने इतना न्यूट्रिशंस ये सब लिए, तो उसके बाद मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड हो गए, मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए। पीरियड्स ग्रेट। रेगुलर हुए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा ना। आज 1.5 साल से मैं रेगुलर पीरियड्स हो रहे, नहीं तो पहले मेरे को 2 महीने में 4 महीने में पीरियड्स आते थे। तो मेरे को ऐसा लग रहा है शायद अब मेनोपॉज पीरियड हो रहा है इसीलिए हो रहा है। लेकिन मैंने जो अपना पूरा बैलेंस डाइट लिया और ये न्यूट्रिशंस वगैरह लिए, ये रूटीन्स फॉलो किया ना, तो उसके बाद मुझ में वाकई की ग्रेजुअल चेंज हुआ। मुझे एक्सपेक्ट कर, मैं तो सोच रही थी कि मेनोपॉज आ गया, खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वापस मेरा मेनोपॉज मतलब खत्म नहीं हुआ, मैं वापस रेगुलर अपने पीरियड्स में आ गई। है ना, मेरे लिए बहुत हेल्थी है ना, ग्रेट, हेल्दी ग्रेट। मैं बोलते हैं ना इस चीज को, तो हेल्दी है ना, हो गई यस, वापस। यस। और मुझे बहुत अच्छा करेक्ट, मतलब लगा। यस। आप आए थे वेट लॉस के लिए, लेकिन आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल गए उससे। यस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ड्यूरिंग द जर्नी हैव बिल्कुल। यू फेल्ट कि यार इतनी बिजी हूँ, अपने लिए टाइम निकालना कहीं सेल्फिशनेस तो नहीं हो जाएगा? ऐसा कोई गिल्ट फील हो रहा था आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल गिल्ट फील नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम हम अपने लिए दे सकते हैं ना, तो वो हमने दिया। तो क्यों गिल्ट करेक्ट। फील होगा? आज अगर हम अपने लिए समय नहीं देंगे तो हम अपनी फैमिली को कैसे दे पाएंगे? आप हेल्दी लाइफ नहीं दे पाएंगे तो आज कम से कम मेरे से मेरे बच्चों ने हेल्दी लाइफ भी तो अपनाई होगी ना, मुझे देखकर। हाँ, खाना चालू कर दिया, उन्होंने सैलेड्स खाना चालू कर दिया, क्योंकि वो हमारी डाइट में अब एसेंशियल हो गया। गुड, गुड। करेक्ट, मतलब आपने अपने फैमिली को भी हेल्दी बैलेंस डाइट पे लिया है हो। यस। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है, आप सुपर डुपर बिजी हो, राइट? आप ट्रैवल करते हो इंदौर से रिमोट एरिया में भी, लेकिन बहुत हाँ। सारे ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल है, शायद लीडरशिप रोल में भी है वो लोग, लेकिन उनकी हमेशा एक कंप्लेन रहती है कि मुझे टाइम नहीं टाइम। मिलता है। तो हाँ। उनके लिए आपका कोई ऐसा मैसेज है जो उनको इंस्पायर कर सके? नहीं, मैं तो ये कहूंगी कि आप जब तक अपने आप को बिल्कुल टाइम देना चाहिए। अगर आप अपने आप को नहीं टाइम दे पा रहे हो तो आप अपने होम में भी नहीं, अपने घर पे भी नहीं 100% दे सकते, और ना ही आप अपने वर्क प्लेस पे भी 100% नहीं दे सकते। इसलिए आपको अपनी हेल्थ पे तो बिल्कुल बाकायदा आपको टाइम देना चाहिए। मैं तो सबको कहूंगी, लेडीज, क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है लेडीज है, तो उन्हें तो कम से कम इस चीज पे ध्यान देना ही चाहिए। अगर वो खुद स्वस्थ रहेंगी तो अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रख सकती हैं। इसलिए मैं तो बोलूंगी कि ये बोलो ही नहीं कि टाइम नहीं है। प्लीज टाइम देना चाहिए, अपने आप को तो दो। करेक्ट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर यहाँ पे कोई इंटरव्यू आपका देख रहा है और वो हम्म। अभी तक सिर्फ वेट कर रहा है सही टाइम आने का, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलूंगी बिल्कुल ज्वाइन करो, बहुत हेल्प होती है, बहुत आप लोग अपनी हेल्थ के लिए तो कम से कम दो, और अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए अपने साथ साथ अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनके लिए तो बिल्कुल आप लोग समय निकालें, और खुद के लिए भी निकालें, और ये ज्वाइन करें ट्रांसफॉर्मेशन में, और हेल्दी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हूँ, यही बोलूंगी मैं। ओके, थैंक यू सो मच मधुलिका जी। मतलब शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशनल फॉर ईच एंड एवरीवन हु कंप्लेन्स कि टाइम नहीं होता है, ट्रैवल जी। करना होता है, फैमिली देखना होता है, जॉब में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन ऑल्सो यू कैन ट्रांसफॉर्म योर हेल्थ to a very healthy lifestyle and she has made this a routine जिसके कारण उनका अभी तक वेट मेंटेन्ड है along with other benefits. Over to जी। you, Shailaja.
Thank you so much. A big round of applause to Madhulika ji. It is amazing transformation. What an inspirational story, right?